बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एफबीआई के अंदर एक लेटेस्ट अपडेट आई है कि अब आप अपना 7E का सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपनी टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न या 2022 की रिटर्न में अपना डाटा फिल किया था, अपना 7E का जो फॉर्म है वो फिल किया था, वो लोग अपना इजीली जो टैक्स का सर्टिफिकेट है 7E का वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखिए दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिन्होंने अपनी टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न के अंदर अपना 7E का फॉर्म जो है फिल किया था, एक वो लोग हैं। और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने अपना फॉर्म फिल नहीं किया था या जिनका एनटीएन नहीं है। तो दोनों लोग जो है वो 7E का फॉर्म जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर सिर्फ बताऊंगा कि वो लोग जिन्होंने अपने टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न में अपना कैपिटल एसेट्स का फॉर्म फिल किया था, यानी कि 7E वाला फॉर्म फिल किया था, वो लोग कैसे ऑनलाइन अपना टैक्स सर्टिफिकेट या 7E का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अब जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करेंगे या परचेज करेंगे, तो जब आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे होंगे तो आपको लैंड का डिपार्टमेंट जो है वो जब तक आप उसको 7E का सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो वो आपको 1% टैक्स चार्ज करेगा। अगर आप उसको 7E का सर्टिफिकेट देंगे तो फिर आपको 1% जो टैक्स है उसमें से एग्जाम्पशन मिल सकती है। तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जी नाज़रीन, आज की जो वीडियो है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि हम 7E के हवाले से जो डिस्कशन करेंगे कि 7E का सर्टिफिकेट आपने कैसे डाउनलोड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपने जाना है सबसे पहले अपने आईरिस पोर्टल पे, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उसी आईरिस पोर्टल पे जाना है और उसी तरह आपने इसको लॉगिन कर लेना है। जब आप इसको लॉगिन कर लेंगे तो इसको आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो आप सामने आपके रिटर्न के फॉर्म और तमाम तर आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। तो चलते हैं, अभी पहले इसको हम जो है ना वो लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के लिए इस तरह आपने पहले अपना CNIC नंबर इंटर करना है, देन आपने अपना पासवर्ड जो भी है आपने वो इंटर कर लेना है और फिर आपने इसको लॉगिन पर बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो एफबीआई आईआरएस का पोर्टल है वो आपका ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप अपने रिटर्न फाइलिंग करते हैं। तो और आपने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, कोई आपने नया फॉर्म नहीं सबमिट करना, कोई आपने नया डाटा नहीं फिल अप करना। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी ऑलरेडी रिटर्न फाइल की थी 2023 की और उसके अंदर उन्होंने अपना कैपिटल एसेट्स का फॉर्म जब फिल किया था। आज से कोई 1.5-2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि कैपिटल एसेट्स का फॉर्म फिल करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अब जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर अपनी प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो आपको 7E का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट को, अदरवाइज फिर आपको वो 1% टैक्स चार्ज करेंगे। तो अब ये मेरे पास फॉर्म ओपन है, ये डैशबोर्ड ओपन है। यहाँ पे सिर्फ आपने कम्प्लीटली टास्क में आना है। कम्प्लीटली टास्क में जाने के बाद आपने चले जाना है डेक्लेरेशन वाले टैब के ऊपर। जब इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे नीचे जो है मेरे पास मेरी जो रिटर्न सबमिट हुई है डिक्लेरेशन करना, मेरी वो तमाम रिटर्न आ रही हैं 2022 की भी 2023 की भी, सारी जितनी भी होंगी वो सारी यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। यहाँ पे आप सिंपली करेंगे क्या है कि आप अपने टैक्स या 2023 की जो रिटर्न है उसको यहाँ से वो व्यू के बटन पर क्लिक करके तो उसको आप व्यू करेंगे। जब आप आपकी रिटर्न ये ओपन हो जाएगी उसके बाद आपके पास ये रिटर्न का फॉर्म ओपन हो गया है जिसमें आपने अपना तमाम का डाटा फिलअप किया था रिटर्न फाइलिंग के वक्त। अब सिंपली आपने यहाँ पे जो टैक्स चार्जेबल के अंदर जाना है और टैक्स चार्जेबल के अंदर जाके आपने यहाँ पे कैपिटल एसेट्स वाला फॉर्म है, इसको आपने ओपन कर लेना है। और उसके बाद आपके पास ये तमाम प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी यहाँ पे कि जो आपने रिटर्न फाइल करते वक्त आपने एड अप की थी। इसमें आपकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि मौजूद हैं। आपने जो रिटर्न फाइलिंग करते वक्त आपने 7E का कैपिटल का फॉर्म जो है वो फिल किया था, तो उस वक्त आपके आपने सारी प्रॉपर्टीज डाली थी। अब यहाँ पे मेरे पास ये देखें ये प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से मेरे पास एक तो व्यू का ऑप्शन है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि जनरेट बार कोड फॉर 7E, यानी कि फॉर सेल एंड ट्रांसफर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी के लिए 7E का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं उसको इस वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाए, बार कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली आपने यहाँ से जो प्रॉपर्टी सेल करनी है सिर्फ उस प्रॉपर्टी के लिए आपने यहाँ पे बारकोड जो है वो क्रिएट करना है, सारी प्रॉपर्टीज के लिए नहीं करना। जो आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे, क्योंकि आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपकी आ रही हैं, तो जो आपने सेल आउट करनी है उसके आपने ये देखें इस वाला जो ये जो बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसको आप देखें क्लिक करें, सिस्टम आपसे पूछेगा कि यू आर श्योर टू जनरेट बारकोड फॉर दिस प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर आप ये
तो अगर आप ये एक दफा जनरेट कर लेंगे तो सिस्टम आपको पहले बता रहा है कि दी प्रॉपर्टी डिटेल्स शैल बी लॉक्ड फॉर एनी मॉडिफिकेशन। तो आप उसके बाद जब आप एक दफा बारकोड जनरेट कर लें तो आप उसके बाद इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो मैं इसको यहाँ पे जो है ना वो यस करूंगा। जैसे ही मैं इसको यस करूंगा तो मेरे सामने जो है ना इसका जो 7E का जो सर्टिफिकेट है, जो बारकोड है, वो जनरेट हो जाएगा सिस्टम के अंदर, डाउनलोड हो। मैंने जैसे ही इसको देखें कि इसको मैंने यस किया तो अब मेरे पास यहाँ पे ये देखें प्रिंट की ऑप्शन आ रही है, यानी कि मैं अब इस सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्लिक करूंगा प्रिंट के ऑप्शन पे। तो जैसे प्रिंट किया तो ये देखें मेरे पास ये कैपिटल एसर 7E रिपोर्ट यानी कि जो इसका सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो गया है। अब हम इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर हो गया, जो इसको हम सिस्टम में से ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या डिटेल्स हमारे पास सामने जो है वो डिस्प्ले होंगी। तो ये मेरे पास देखें, मेरे पास वो जो 7E का सर्टिफिकेट वो डाउनलोड होके आ गया, जिसमें लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 7E। इसमें आपके सबसे ऊपर आपकी डिटेल्स होंगी, आपका नेम, CNIC, उसके बाद एड्रेस, टैक्स ईयर और जो भी सारी चीज़ें वो आ जाएंगी। डाउनलोड कैसे हुआ है जी? ऑनलाइन हुआ है। उसके बाद क्या है कि मेरे पास इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल आ जाएंगी, यानी कि उसकी मेजरमेंट आ जाएगी, उसका टोटल एरिया आ जाएगा, कवर्ड एरिया, अगर वो घर बना हुआ है तो उसका कवर्ड एरिया आ जाएगा, उसके बाद उसका एड्रेस आ जाएगा, देन तहसील, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, देन प्रॉपर्टी डिटेल। मतलब इसकी ये 7E के अंदर जो है ना इसका वो एग्जाम्पशन है या नहीं है, तो इसका एग्जाम्पशन कोई नहीं है तो उसके वो स्टेटस आ जाएगा। अगर कोई एग्जाम्पशन है तो उसकी रीज़न क्या है वो यहाँ पे हमने मेंशन करनी है। तो ये था एक सिंपल सा मेथड कि आप कैसे 7E का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने अपनी टैक्स या 2023 या 22 की रिटर्न के अंदर अपना 7E का फॉर्म, जो कैपिटल एसेट्स का जो फॉर्म है वो फिल किया हुआ था ऑलरेडी। तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपने 2023 की रिटर्न में अपना ये रिटर्न का फॉर्म, इसमें फाइलिंग करते वक्त आपने अपना कैपिटल एसेट्स का फॉर्म फिल नहीं किया तो फिर आप सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।